डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स को टैली सॉफ्टवेयर में एंटर करना सीखेंगे। माई सेल्फ CA हेमंत कनुनिया, SMB गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 3 जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मैसर्स जर्रज एंड ब्रदर्स इन टैली सॉफ्टवेयर। ये कुछ आपको ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं जिन ट्रांजेक्शंस को हमें टैली सॉफ्टवेयर में एंटर करना है। हम लोग इन ट्रांजेक्शंस को टैली सॉफ्टवेयर में कैसे एंटर करेंगे उसको भी चेक करते हैं। सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेंगे। टैली आइकन से हर एक क्वेश्चन के लिए आप अलग कंपनी क्रिएट करेंगे। तो तरीका वही है जो पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। एजुकेशनल मोड में जाकर सिल्वर एडिशन पर क्लिक कर लें, सिंगल यूज़र, और जो कंपनी अभी एट प्रेजेंट खुली हुई है आप उसको ऑल्टर F1 प्रेस कर शट कर दें और नई कंपनी क्रिएट करने पर आ जाएं। आप अपने रोल नंबर से और क्वेश्चन नंबर 3 डालते हुए कंपनी क्रिएट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लें और अदर इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दी जाए तो आप इस यहाँ पे एंटर जरूर करें। जैसे GST नंबर दे दिया, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम की डेट्स पर्टिकुलर दे दी आपको, तो इसमें डाल दें। करेंसी सिंबल वैसे रुपीज़ का ही रहता है। इनकेस क्वेश्चन में कुछ और दे रखा हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस कितना रखना है उसे आप चेंज कर सकते हैं। पॉसिबल है 2 या 3 आपसे रखवाया जाए। इसके पश्चात आप इसको एंटर कर दें और देखें कि रोल नंबर से प्लस क्वेश्चन नंबर 3 से आपकी कंपनी खुली हुई हो। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल राय है कि एक ही कंपनी खुली हुई रखें। हो सकता है 2 कंपनियां खुली हुई हो, अचानक से आप शिफ्ट करें और एक क्वेश्चन का एक कंपनी का एंट्री दूसरी कंपनी में हो जाए। एक ही कंपनी को आप ओपन रखें। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर क्रिएशन के बारे में बात की थी, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स की इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है F11 फीचर्स में जाके आप अकाउंटिंग फीचर्स में जाएं। अकाउंटिंग फीचर में जो सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, उसमें अभी नो लिखा हुआ है क्योंकि टैली 9 में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इन्वेंटरी जो स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो यस में होंगे। आप मेंटेन अकाउंट्स ओनली करके और इन्वेंटरी के जो बटन इनेबल हैं आप उसको नो करवा दें। कंट्रोल A प्रेस करें, पूरा सेव हो जाएगा। अब आप देखिए केवल गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे एस्केप करके, तो केवल अकाउंटिंग के से रिलेटेड बटन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में चलते हैं क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन्स डालने हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं तो टैली हमें F4 कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स देता है। F5 से प्रेस करने से पेमेंट का ऑप्शन देता है। F6 से रिसिट का ऑप्शन देता है। F7 से जर्नल का ऑप्शन देता है। F8 से सेल्स का एंट्री पास करने के लिए ऑप्शन देगा और F9 से परचेज के एंट्रीज करने का ऑप्शन देगा। और यही एंट्रीज हम अभी एंट्रीज करके और टैली सॉफ्टवेयर में कैसे एंटर करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम लोग ओपन कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन है, जैसे
आपको ट्रांजेक्शन्स दिए जाएंगे और इस ट्रांजेक्शन से आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी। जैसे आपके सामने पहला ट्रांजेक्शन अभी नज़र आ रहा है, जलज स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो आप लोग जानते हैं इसकी जो जर्नल एंट्री आप पास करते हैं वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ₹5 लाख हो जाएगा। तो इस एंट्री में क्योंकि कैश रिसिट हो रहा है तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएं, टैली में रिसिट यानी कि F6 का बटन दबाएं। देखिए यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा है। टैली में जब आप एंट्रीज कर रहे होते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर हमें सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड में एंट्रीज करने की परमिशन देता है। मैं आपको दोनों इस क्वेश्चन के दौरान समझा दूंगा। आप इस वाउचर एंट्री में जहां हैं अभी एट प्रेजेंट F12 का बटन दबा के देखें, कॉन्फ़िगर। सेकंड ऑप्शन जो आपको नजर आएगा, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिट कॉन्ट्रा। यहाँ आप यस कर दें, बाय डिफॉल्ट यस ही होता है। और इस जो स्क्रीन है उसको एंटर करके एक्सेप्ट करवा दें। तो देखिए अभी ये सिंगल एंट्री मोड में है एट प्रेजेंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो प्रैक्टिकल में एंट्रीज करते समय सबसे पहला बटन जो प्रेस होता है वो F2 का होता है, जो कि डेट चेंज करने के लिए होता है। क्योंकि एजुकेशनल वर्जन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, डेट्स चेंज नहीं होती हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आपको शायद मिलेगा उसमें डेट चेंज का ऑप्शन नहीं होगा, डेट्स नहीं दे रखी होंगी, सीक्वेंस वाइज होगा, आप एक ही डेट में ये एंट्रीज कर सकते हैं। और हमारी जो पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, तो मैं यहाँ फर्स्ट रिसिट में ऊपर अकाउंट में कैश ले लूँगा। और कहाँ से पैसा आ रहा है, कैपिटल से आया है, तो मुझे यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है। मैं ऑल्ट पार्टिकुलर के नीचे जहाँ लेजर का नाम नजर आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम मैं एंट्रीज कर रहा हूँ, ऑल्ट C का बटन दबाऊंगा। फिर से सुन लें, पहले अकाउंट मैंने कैश ले लिया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पर्टिकुलर्स में यहाँ किससे पैसा रिसीव हो रहा है, किस ट्रांजेक्शन से है, उसका अकाउंट यहाँ आना है। और उसके लिए क्योंकि मैंने कैपिटल अकाउंट पहले क्रिएट नहीं कर रखा है, मैं Alt+C का बटन दबाता हूँ कीबोर्ड से। मेरे सामने लेजर क्रिएशन पे स्क्रीन आ जाएगी। मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट लेता हूँ, ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। तो मेरे एंट्री में देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और अमाउंट ₹5 लाख आ जाएगा। नरेशन आप टाइप कर सकते हैं, एंटर कर दें, एक्सेप्ट हो जाएगा। यह हमारी पहली एंट्री हो गई। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके, और मैं एंट्रीज आपको सिखा रहा हूँ। सेकंड एंट्री देखें, एंट्री है ही ओपन्स अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹30,000। इसका जनरल एंट्री आप पास कर देंगे SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आप जानते हैं जैसे पहला एंट्री हमारा रिसिट में हुआ, वैसे ही आपको ध्यान होगा कि जहां बैंक और कैश के ट्रांजेक्शन आमने सामने आते हैं, ये ट्रांजेक्शन हमारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री के रूप में होते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन जाएगा वो कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रा पे F4 प्रेस करते हैं। F4 प्रेस करते ही कॉन्ट्रा एंट्री की हमें मिल जाएगी। ऊपर अकाउंट वो मांग रहा है, बैंक में हमें डिपॉजिट करना है। अगेन बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है, तो मैं Alt+C का यूज़ करते हुए SBI बैंक अकाउंट
ओपन करता हूँ, जिसका ग्रुप में बैंक अकाउंट्स रखूँगा और मैं इस ग्रुप को, इस लेज़र को एक्सेप्ट करवा देता हूँ। SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 से हम हमारा कैश डिपॉजिट कर देंगे। हमारी एंट्री थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000, कॉन्ट्रा एंट्री हमने पास कर दी है। टेली लाइन में हमारे से नोट्स के डिनोमिनेशन भी पूछता है कि आपने 500 के या 100 के कितने नोट्स जमा करवाए। इसको आप एक्सेप्ट कर दें। और बाय चांस क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो एंटर करने का इतना जरूरी नहीं है, आप तो एंट्री पास कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए चलते हैं थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री हमारा है बॉट फर्नीचर फॉर ₹5,000, मशीन फॉर ₹10,000 फॉर कैश, बिल नंबर 1215 ऑफ मैसर्स राधे श्याम एंड सन्स। तो हमारा इसका एंट्री पास हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश से परचेज किया गया है। अमाउंट 5,000, 10,000 और 15,000 से आ जाएगा, क्योंकि कैश से पेमेंट हो रहा है तो इट मीन्स इसकी पेमेंट की एंट्री हमें बनानी है। चलते हैं टैली में। पेमेंट के लिए हम F5 वाउचर यूज़ करेंगे। पेमेंट में जहाँ ऊपर अभी कर्सर है, अकाउंट में आपको कैश लेना है, क्योंकि कैश से पेमेंट किया है। अगर बैंक से पेमेंट किया होगा आपने तो इस जगह आपको बैंक अकाउंट भी नज़र आएगा। आप बैंक से चेक से पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट किया है तो बैंक का नाम आपको यहाँ लेना है। अभी हमारा कैश है। फर्नीचर अकाउंट हमें ओपन करना है, पहले से क्रिएटेड नहीं है। अगेन वही Alt+C का बटन यूज़ करते हुए फर्नीचर अकाउंट फिक्स एसेट्स के ग्रुप में डालना है, तो अंडर में जाकर फिक्स एसेट्स सेलेक्ट कर लें। इस जगह कर्सर पर जब भी आए यहाँ से आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर लें, लिस्ट आउट हो जाएगा फिक्स एसेट्स, और इसको एक्सेप्ट करवा दें। 5,000 से हमने ये परचेज किया था। सिमिलरली मशीन अकाउंट हमें ओपन करना है। मशीन अकाउंट को भी ग्रुप फिक्स एसेट्स रहेगा, तो अंडर में फिक्स एसेट्स हम सेलेक्ट कर लेंगे ग्रुप्स में से और हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। देखिए इतने सारे एंटर करने की जगह आप सीधे Ctrl+1 प्रेस करेंगे, Ctrl+A का बटन, तो ये सीधे सेव कर देगा 10,000। और देखिए इसके अंदर राधेश्याम से बिल नंबर 1215 लिखा हुआ था, तो हम चाहें तो नरेशन में लिख सकते हैं बिंग फ्रॉम राधेश्याम एंड सन्स, बिल नंबर 1215 पर याद रखने के लिए इसको हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये एंट्री भी हमारा पास हो गया। अब चलते हैं हम परचेज की एंट्री की तरफ। परचेज गुड्स ₹14,000, बिल नंबर सामने वाली पार्टी का 12 है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, $14,000 से हमारा एंट्री पास हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम परचेज की एंट्री बनाएंगे। आप प्रेस करेंगे F9 बटन जो कि परचेज का है। राइट पैनल में आपको इनकी शॉर्टकट कीज प्लस डिटेल नज़र आ रही है। F9 प्रेस करेंगे, परचेज पे चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले ही ये हमारे से पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो कि क्वेश्चन में 12 दे रखा था। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। पार्टी अभी नहीं है क्योंकि हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो इस जगह कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो उस क्रेडिटर का अकाउंट क्रिएट करते हुए आपको पार्टी का नाम लेना होगा। ये ध्यान रखें कि कोई भी अकाउंट रिपीट क्रिएट नहीं करें, नहीं तो डुप्लीकेट एंट्री शो होगा या फिर डबल अकाउंट्स ओपन होने के चांसेस रहेंगे। कैश में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस जगह मुझे परचेज अकाउंट लेना है और परचेज अकाउंट मैंने अभी ओपन नहीं कर रखा है, तो मैं Alt+C का यूज़ करता हूँ। Alt+C
परचेज अकाउंट ओपन करूँगा। ग्रुप मुझे परचेज अकाउंट ही रखना है, मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। अमाउंट ऑफ परचेज था 14,000, तो मैं 14,000 रुपीज़ एंटर करके, और इनकेस अगर पार्टी का नाम है और उसके कोई चालान नंबर वगैरह दूसरी डिटेल है तो हम नरेशन में सेव कर देंगे, और हमने इसको एक्सेप्ट करवा दिया। तो ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई विदाउट स्टॉक, क्योंकि हम केवल अकाउंट्स मेंटेन ओनली अब में ट्रांजेक्शन अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 8,000, बिल नंबर 102। सेल्स का एंट्री पास आप करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 8,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000, और बिल नंबर 102 है। टैली में चलते हैं, F8 का बटन प्रेस करते हुए हम सेल्स को लेंगे। रेफरेंस में आप 102 डाल दें। पार्टी नेम, क्योंकि अभी कैश का ट्रांजेक्शन है तो हम कैश ही ले लेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में सेल्स से रिलेटेड स्टॉक क्योंकि हम दे रहे होते हैं, तो डिलीवरी नोट्स, ऑर्डर नंबर, पेमेंट की टर्म्स और ये सभी डिफाइंड होती हैं, वो हमें एंटर करनी रहती हैं। यहाँ हमें सेल्स अकाउंट लेना है, ऑल्टर सी से मैं सेल्स अकाउंट क्रिएट करूँगा, जिसका ग्रुप मेरा सेल्स अकाउंट रहेगा। क्रिएट करने के बाद मैं अमाउंट डाल दूंगा 8,000, और ये एंट्री भी मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी सेल्स की एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास में है बिल नंबर 151 से परचेज गुड्स फ्रॉम मल्होत्रा एंड कंपनी फॉर रुपीज 11,000। तो हमारा एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट हमारा एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा एंड कंपनी, $11,000 से। और चलते हैं टैली के अंदर, परचेज ओपन करेंगे, F9, इनवॉइस नंबर 151, पार्टी नेम, क्योंकि यहाँ मल्होत्रा एंड कंपनी से हमने उधार खरीदा है, तो ऑल्टर सी को प्रेस करते हुए जब यहाँ पे कर्सर हो इस जगह पार्टी अकाउंट नेम की जगह ऑल्टर सी प्रेस करें, लेजर क्रिएशन पे चले जाएंगे, मल्होत्रा एंड कंपनी हो जाएगा। और क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स का लिस्ट रहेगा, तो SUN सन्ड्री क्रेडिटर्स आप ग्रुप में से सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये पूरी लिस्ट है, इसमें से सन्ड्री क्रेडिटर आपको सेलेक्ट करना है। इस जगह मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल में यस भी अगर हो जाता है, तो क्योंकि प्रैक्टिकली जब एक ही पार्टी से हम बिल बाय बिल परचेज करते हैं तो यहाँ यस करके ही ट्रांजेक्शन करना चाहिए। इसको भी आप एक्सेप्ट करवा दें। इस जगह हमें परचेज लेना है, परचेज अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है तो हमें डबल अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट 11,000 है तो हम 11,000 नोट कर देते हैं। मेरा एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा एंड कंपनी। ध्यान रखिए सिंगल एंट्री मोड में ऊपर पार्टी का नाम पहले आ चुका है और परचेज हम पर्टिकुलर्स में ले रहे हैं। 11,000 से एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारे पास वो है पेड टेलीफोन रेंट, टेलीफोन चार्जेस या रेंट फॉर द ईयर बाय चेक ₹500। हम टेलीफोन चार्जेस के नाम से अकाउंट ओपन कर लेंगे, टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट है तो हम SBI बैंक अकाउंट लेंगे, ₹500। सो इस एंट्री को हम लोग टैली में डालते हैं। एंट्री है टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पेमेंट में एंट्री बनाना है, F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट में जाएंगे,
इस जगह आप SBI अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि पेमेंट का मोड पहले आएगा, और टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से नया अकाउंट क्रिएट कर देंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस, और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिस्ट में आप डाल देंगे। इनडायरेक्ट की स्पेलिंग आप लिखेंगे और इधर ग्रुप में देखेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नजर आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट करवाएंगे एंटर करके, और अमाउंट 500 आप एंटर करके और इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करवा देंगे। जो डिटेल हमारे पास नहीं है उसको एंटर करेंगे तो वो टेली अपने आप ले लेगा। देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारा है बॉट 1 टाइपराइटर फॉर ₹2100 फ्रॉम यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी ऑन क्रेडिट, बिल नंबर 115, क्योंकि एसेट्स को परचेज किया गया है। चलिए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको कंप्यूटर कर देते हैं क्योंकि टाइपराइटर काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो यूनिवर्सल कंप्यूटर से हम परचेज करते हैं इसको। हमारा एंट्री पास हो जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 2100 टू यूनिवर्सल कंप्यूटर। इसका जो एंट्री है, क्योंकि ये पेमेंट में नहीं जाएगा, रिसिप्ट में नहीं जाना है, कॉन्ट्रा भी नहीं है, सेल्स और परचेज में नहीं जाएगा, एसेट्स को परचेज कर रहे हैं आप और उधार पे परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिए F7 जर्नल के एंट्री में आपको पास करना होगा। पहले कंप्यूटर का अकाउंट आप ओपन करेंगे, ऑल्टर C का बटन दबाइए, लेजर में कंप्यूटर अकाउंट ओपन हो जाएगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स, एक्सेप्ट करवा देंगे अमाउंट 2100। इस जगह जब आप नेक्स्ट एंटर करेंगे 2100 एंटर करने के बाद तो वापस अगेन DR ये लेगा, इस DR को आप यहाँ CR कर दें, और इन केस अगर यहाँ आपको बाय और टू नजर आ रहा हो तो ऊपर बाय नजर आएगा, अगेन बाय नजर आएगा, आपको उसे टू में लिखना होगा। इस जगह कर्सर ले जाके आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे भी हमारा उधारी था, यूनिवर्सल कंप्यूटर के नाम से आपको अकाउंट ओपन करना होगा। परचेज किया है क्रेडिट पे, इसलिए ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिस्ट में जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बाइफर्केशन करना हो कि यूनिवर्सल कंप्यूटर जो है वो आपकी करंट लायबिलिटी है ना कि करंट क्रेडिटर्स हैं, बिकॉज एसेट्स के लिए क्रेडिटर्स हैं ना कि ये गुड्स के लिए क्रेडिटर हैं, तो आप इसको करंट लायबिलिटी के हेड में भी अलग से नोट कर सकते हैं, और या फिर एक ग्रुप बना सकते हैं क्रेडिटर फॉर एसेट्स, और उस ग्रुप के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। आप इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, पूरी एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू यूनिवर्सल कंप्यूटर, एक्सेप्ट करवा दें। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, सोल्ड गुड्स टू केशव राम फॉर 12,000, बिल नंबर 103, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। एंट्री पास आप करेंगे केशव राम अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000, बिल नंबर 103। तो सेल्स का एंट्री पास करना है हमें, सेल्स में चलते हैं, F8 बटन प्रेस करते हैं, रेफरेंस नंबर में बिल नंबर 103 दिया था, हम इसको नोट डाउन कर देते हैं। पार्टी नेम इस बार क्योंकि क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट सेल्स है, केशव राम क्रिएट करना होगा, तो ऑल्टर C का बटन, केशव राम सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट में जाएगा, सेल्स कर रहे हैं हम उधार, और इसको आप एक्सेप्ट करवा दें कंट्रोल A करके। यहाँ सेल्स का ट्रांजेक्शन ले लें, सेल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको रिपीट नहीं करना है, ऑल्टर C करके पहले से क्रिएटेड है तो सेल्स सेलेक्ट हो जाएगा सीधे, और अमाउंट आप डाल दें 12,000 से, और इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा दें एंटर करके। ये हमारी एंट्री हो गई केशव राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू राजेश कुमार, बिल नंबर 104 फॉर कैश। तो जब कैश सेल्स आप करते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट 2,000 से,
सेल्स में ही एंट्री पास करना है। बिल नंबर 104 था हमारा, 104। पार्टी नेम में कैश ले लेंगे। एंटर करते हुए यहाँ सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट 2000 रुपीज़ आ जाएगा। तो हमारी एंट्री पास हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डायरेक्शन में आप चाहें तो, क्योंकि राजेश कुमार का नाम लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं बिंग गुड्स सोल्ड टू राजेश कुमार। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इसका एंट्री भी आप जानते हैं, बनती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ हो रहा है और बैंक से हो रहा है, इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट यूज करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1500। और पेमेंट की एंट्री बनानी है हमें, तो हम चलते हैं पेमेंट में। टैली के अंदर जाएंगे, F5 प्रेस करते हुए पेमेंट पे चलते हैं और यहाँ हम SBI अकाउंट ले लेंगे। मोड ऑफ पेमेंट हमारा SBI से है और ड्राइंग अकाउंट हमने ओपन नहीं कर रखा पहले, तो हम ओपन कर लेते हैं ड्राइंग अकाउंट। इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट रखना होगा, तो आप ग्रुप्स में आकर कैपिटल की स्पेलिंग टाइप करें, कैपिटल अकाउंट नजर आ जाएगा आपको राइट पैनल में। और वहां से कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लें, एंटर करें, एक्सेप्ट करवा दें और अमाउंट नोट डाउन कर दें 1500। तो ये पेमेंट का एंट्री आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री जो हमारा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम केशव राम ₹11,900, डिस्काउंट अलाउड 100। तो इसका जो एंट्री आप पास करते आए हैं 11th क्लास से, सीख के आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू केशव राम। अमाउंट हो जाएगा 11,900, 100 एंड 12,000। अब इस एंट्री को करने के लिए जब हम रिसिप्ट के एंट्री में अगर जाते हैं तो हमें 2 बार ट्रांजेक्शन डालना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू केशव राम की एंट्री अलग करनी होगी और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू केशव राम को हमें F7 में डालना होगा। तो इस एंट्री को डालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तरीका तो ये हम एक 11,900 से रिसिप्ट में डालें और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू केशव राम वाली एंट्री जो है वो हम जर्नल में डालें। और इसकी जगह हम लोग एक काम कर सकते हैं, टैली में जाएं और F12 कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें। सिंगल एंट्री मोड को हम यहाँ ऑफ कर दें, इसको नो कर दें और इसको एक्सेप्ट करवा दें। इससे ये जो हमारी एंट्री है पेमेंट वाली एंट्री, ये आपको डेबिट क्रेडिट में नजर आने लग जाएगी। और जब आप इस जगह कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, सॉरी F6 की रिसिप्ट की एंट्री है तो F6 लेते हैं और क्रेडिट में हमें केशव राम से पेमेंट रिसीव हो रहा है, CR पहले नजर आ रहा है, हम केशव राम ले लेते हैं 12,000 से। अब डेबिट में हमारे पास कैश अकाउंट नजर आएगा 11,900 से। और उसी में एक और डेबिट ये पूछ लेगा जिसमें डिस्काउंट अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप ले लें, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप 2 जगह बनाने की जगह रिसिप्ट में ही आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू केशव राम। इसको आप एक्सेप्ट करवा दें। तो समझ गए होंगे, F12 कॉन्फ़िगर का बटन दबाते हुए अगर आप इसको एक्सेप्ट करवाते हैं तो आप कंपाउंड एंट्री को भी यहाँ पास कर सकते हैं। मैंने ये किया था F12 कॉन्फ़िगर में जाके यूज डेबिट क्रेडिट यूज सिंगल एंट्री मोड बाय पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, तो इसमें मैंने नो कर दिया है, सिंगल एंट्री मोड को बंद कर दिया। तो अब मेरे पास में ये डबल एंट्री मोड में ट्रांजेक्शन चल रहा है। तो शेष एंट्रीज मैं आपको इसी डबल एंट्री मोड में करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। पेड इनटू बैंक हमारी नेक्स्ट एंट्री है। तो हमारा एंट्री पास हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट 5,800,
टू कैश अकाउंट 5,800। और चलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री पे, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है ये F4 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश। टैली में चलते हैं। पहले कैश क्रेडिट पूछ रहा है तो हम क्रेडिट एंट्री पहले डाल देते हैं। अमाउंट था 5,800 डेबिट बैंक में जाएगा और 5,800 से, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन एंटर हो जाएगा। डिनोमिनेशन पूछ रहा है, हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करवा दें। नेक्स्ट एंट्री जो हमारा है, गुड्स वर्थ ₹1,000 फाउंड डिफेक्टिव वर रिटर्न टू मल्होत्रा एंड कंपनी एंड बैलेंस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम सेटल्ड बाय इशूइंग अ चेक इन देयर फेवर। मीन्स मल्होत्रा एंड कंपनी से जो भी हमारा अमाउंट पहले से ड्यू है, हमें उसका पेमेंट कर देना है और परचेज रिटर्न भी करना है। मल्होत्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट अमाउंट बाद में देखते हैं, पर पहले लिखते हैं टू परचेज रिटर्न 1,000 और बैलेंस अमाउंट उनको चेक से पेमेंट कर देना है हमें। तो कितना अमाउंट पे करना है उसके लिए एक बार हम टैली पे चलते हैं सीधे, और क्योंकि हम पेमेंट करेंगे इनको तो पेमेंट की एंट्री पे चलते हैं F5 और F5 में हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं मल्होत्रा एंड कंपनी को। मल्होत्रा एंड कंपनी को 11,000 से उनका क्रेडिट बैलेंस है, पेमेंट करना बाकी है, तो हम डेबिट में 11,000 लेंगे। क्रेडिट में परचेज रिटर्न ऑलरेडी 1,000 से इन्होंने बताया है, हम परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ग्रुप इसका परचेज अकाउंट रहेगा। 1,000 से हम क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट में जो बैलेंस अमाउंट पे करना है SBI बैंक से होगा। तो देखिए आपकी एंट्री हो गई, मल्होत्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 11,000, परचेज रिटर्न 1,000 और बैलेंस अमाउंट 10,000 का हम उनको बैंक से पेमेंट कर देंगे चेक के थ्रू। तो ये हमारा एंट्री पास हो गया, मल्होत्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट। और अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देते हैं। चलते हैं अगली एंट्री पे। Bought goods worth ₹2,100 from Ramesh and supplied them to Suresh। अब इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन है, देखिए दो ट्रांजेक्शन एक साथ हैं इसी ट्रांजेक्शन में। Bought goods worth ₹2,100 from Ramesh, पहले तो परचेज की एंट्री पास करेगा बच्चा, करनी होगी। टू रमेश 2,100 और दूसरा एंट्री हमें सेल्स का बनाना है, जो सुरेश को सप्लाई कर दिया हमने। सुरेश अकाउंट डेबिट 3,000 टू सेल्स अकाउंट 3,000 से। दो एंट्री हमने पास किया है, दोनों एंट्री एक परचेज में जाएगा एक सेल्स में जाएगा। टैली पे चलते हैं, F9 प्रेस करते हैं पहले परचेज के लिए। रेफरेंस नंबर अभी नहीं है तो हम कुछ भी डाल लेते हैं। पार्टी नेम हमें लेना है रमेश, ऑल्टर C करते हुए रमेश अकाउंट ओपन होगा, क्रेडिटर में जाएगा। पार्टी नेम में रमेश एक्सेप्ट करवा दिया। परचेज अकाउंट पर्टिकुलर में आ जाएगा, अमाउंट 2,100। तो ये हमने एक ट्रांजेक्शन डाल दिया परचेज का, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। और अब चलते हैं सेल्स पे, इसको एक्सेप्ट करवा के सेल्स के लिए हमें F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस किया, रेफरेंस नंबर 105 डाल दिया जैसे, और सुरेश को माल बेचना है। पार्टी नेम के लिए ऑल्टर C यूज करते हुए सुरेश अकाउंट ओपन करना होगा, क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं। इसको सन्डी डेटर की लिस्ट में जाएगा, राइट पैनल से आप सन्डी डेटर ग्रुप में ले लेंगे, एक्सेप्ट करवा दें इसको। और सेल्स अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है तो नया ओपन करने की जरूरत नहीं है। 3,000 से हमें इसको सेल्स कर देंगे और इस एंट्री को भी हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो हमने एक ही ट्रांजेक्शन में दो एंट्री पास कर दिया, परचेज टू रमेश और सुरेश टू सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, वापस इन्हीं को लिंक करते हुए हैं। सुरेश रिटर्न गुड्स वर्थ ₹100 विच इन टर्न वर सेंट टू रमेश। जो माल हमारे पास आया था, खरीदा था, वो हमने बेच दिया है और ₹100 का सेल्स रिटर्न हमारे पास था हुआ है,
और वही 100 रुपीज़ का सेल्स रिटर्न हमने परचेज रिटर्न के रूप में कर दिया है। थोड़ा सा समझाने के हिसाब से मैं अभी सिर्फ 100 रुपीज़ को 300 रुपीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझा सकूँ कि सुरेश ने 300 रुपीज़ का गुड्स आपको रिटर्न कर दिया। तो पहला एंट्री जो हमारा होगा वो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेश हो जाएगा 300 रुपीज़ से। और जब यही आप मटेरियल वापस रमेश को रिटर्न करेंगे टू परचेज रिटर्न, तो आप देखें कि ऊपर जो ट्रांजेक्शन था इससे पूरा पहले वाला लिंक था, हमने 2100 का गुड्स परचेज किया था और प्रॉफिट को लेते हुए 3000 में सेल किया। तो आप ये कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं कि 300 रुपीज़ का जो सेल्स रिटर्न है तो उसका जो परचेज अमाउंट होगा वो 210 होगा, क्योंकि 2100 3000 पे परचेज था हमारा। 3000 की सेल्स पे 2100 हमारी परचेज अमाउंट थी, कॉस्ट अमाउंट थी। जो सेल्स रिटर्न सुरेश से होगा वो सेल्स अमाउंट पे होगा और परचेज रिटर्न जो होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होगा, जो कि 2100 के हिसाब से अगर प्रोपोर्शनेटली देखें तो वो 300 पे 210 आएगी। तो इन दोनों एंट्रीज को हमें पास करना है टैली के अंदर। पहले सेल्स रिटर्न तो सुरेश बना लेते हैं और ये एंट्री हमें जर्नल में जाके बनाना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमने नहीं बनाया है अब तक, अब बना देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स अकाउंट के ग्रुप में जाएगा, करवा दिया। 300 से देने वाला सुरेश है तो सुरेश का अकाउंट आ जाएगा 300 से, ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। और सेकंड एंट्री जो हमें पास करना है वो रमेश को रिटर्न करना है, रमेश अकाउंट डेबिट 210 से क्रेडिट परचेज रिटर्न। ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो सीधे सेलेक्ट ही करना रहेगा। तो हम टैली जर्नल में एंट्री डाल देंगे रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 210 से। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास है वो है issued a check for ₹1000 in favor of landlord Mr. K for rent of the April। तो हम रेंट की एंट्री पास कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सॉरी, चेक दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट लेना होगा 1000 रुपीज। पेमेंट में जाएंगे, F5 का एंट्री बनाएंगे, डेबिट में हमें रेंट लेना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिस्ट में जाएगा, इनडायरेक्ट वर्ड टाइप करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट आ जाएगी अपने पास में। एक्सेप्ट करवा देते हैं। रेंट हमें पे करना है 1000 रुपये का, 1000 आ जाएगा। क्रेडिट में बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक का नाम आ जाएगा 1000। मैं अभी डबल एंट्री मोड में चल रहा हूँ, अगर आप सिंगल एंट्री मोड में भी इन एंट्रीज को करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्सेप्ट करवा देते हैं इसको। सैलरी को पे करना है, पेड स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट 1500 रुपये। हमारी एंट्री पेमेंट में ही जानी है, ऑल्टर C करके हम सैलरी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा ये, तो डेबिट हो जाएगा सैलरी से 1500 रुपये से। क्रेडिट में कैश आ जाएगा 1500 रुपये से और हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी है तो इसका एंट्री हम पास कर देते हैं रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन 2000 रुपीज फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। ट्रेवलिंग सेल्समैन से जस्ट अ मिनट, ट्रेवलिंग सेल्समैन से 2000 रुपये रिसीव हुए हैं, उसने माल बेचा है तो इट मीन्स ये सेल्स की एंट्री हमारी बननी है। कैश अकाउंट डेबिट, एक एंट्री ये साथ में ही है इसके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की 100 रुपीज। तो 2000 रुपये का तो हमें सेल्स दिखाना है, हम उसको कम नहीं करेंगे
और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को हम अलग से लिखेंगे 100 रुपीज़ से टू कैश 100 रुपीज़। दो एंट्री हमें पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि पेमेंट का एंट्री खुला हुआ है तो हम पहले ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर देते हैं। ऑल्टर सी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस में एक्सेप्ट करवा दिया मैंने इसको। 100 रुपये से एंट्री डल जाएगा, क्रेडिट में कैश आ जाएगा और हो जाएगा। एक सेल्स का एंट्री हमें और पास करना है, F8 पे जाते हैं, पार्टी नेम कैश, सेल्स अकाउंट ले लेते हैं 2000 रुपीज़ से और इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए लगभग सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इस एंट्रीज के बाद में वर्ड फाइल में आपको ऐसे टाइपिंग नहीं करना है, आपको सीधे सारी एंट्रीज जो हैं मैंने आपको करके दिखाई हैं वो सारी टैली में एंटर करनी है। आपसे हो सकता है 2-4 एंट्रीज करते समय स्क्रीनशॉट मांगा जाए, तो जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, आपको एक वर्ड फाइल लेनी है जो कि आपको आपके फोल्डर में ओपन करनी होगी, जैसे कि मैंने क्रिएट कर रखी थी क्वेश्चन नंबर 1 की, जैसे हमने ले ली। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की स्क्रीनशॉट हमें लेनी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी जैसे हमारे सामने है, आपसे मान लीजिए सबसे पहले वाली कैपिटल की जो एंट्री आपने पास करी थी उसकी स्क्रीनशॉट लेने को कहा जाए, या पर्टिकुलर जिन जिन एंट्रीज का आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहा जाए उन एंट्रीज को ओपन करके, मतलब बाई चांस आपने पहले नहीं लिया है और आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, तो अब आप क्या करें, एस्केप कर दें और बाहर आ जाएं। क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, जैसे कि इस एंट्री का एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये केशव राम को जो सेल्स की एंट्री हमने करी थी, इस एंट्री की हमें स्क्रीनशॉट लेना है, कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो हम टैली में चलेंगे, सबसे ऑप्शन खोलेंगे डिस्प्ले का, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में थर्ड ऑप्शन अकाउंट ऑप्शन में अकाउंट बुक में चले जाएंगे, लेजर में चलेंगे और सेल्स की एंट्री है तो हम यहाँ सेल्स अकाउंट जो हमें लिस्ट में नजर आ रहा है हम उसको ओपन कर लेंगे। देखिए इसमें केशव राम वाली लिस्ट आउट हो जाएगी, केशव राम की एंट्री को आप ओपन करें। देखिए ये केशव राम टू सेल्स हमारी एंट्री थी। इसका F12 के पास में जो बटन है प्रिंट स्क्रीन का, PRTSC के नाम से, उसको प्रेस करें, अपने वर्ड फाइल में आए, कंट्रोल V बटन प्रेस करें, पेस्ट का बटन प्रेस करें, तो वो केशव राम वाली जो एंट्री है वो यहाँ आ जाएगी। और ऐसे ही हमारे से जिन एंट्रीज के बारे में कहा जाए, जैसे एक एंट्री मैं आपको और समझा देता हूँ, लाइक ये वाली एंट्री रिसीव कैश फ्रॉम केशव राम, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट वाली एंट्री है। तो अगेन टैली में चलें और कैश अकाउंट ओपन कर लीजिए, भले केशव राम वाला अकाउंट ओपन कर लीजिए, वो एंट्री हमें नजर आ जाएगा। तो केशव राम का जो अकाउंट है उसमें हम चलते हैं और इसमें देखिए कैश वाली एंट्री ये रही 12,000 से, हम इसको एंटर करते हैं। तो ये जो स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाते हुए आप उस वर्ड फाइल पे जाएं और यहाँ इसको प्रेस कर दें, पेस्ट बटन पे पेस्ट कर दें। केशव राम क्रेडिट हो गया है, कैश और डिस्काउंट नजर आ रहा है। इसके बाद में एग्जाम में पॉसिबल है आपसे कहा जाए कि इस एंट्रीज को करने से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट हमें दें। तो गेटवे ऑफ टैली पर जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का आपको देना रहेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंदर जाएं, ऑल्टर F1 का बटन यूज करें या राइट साइड में सबसे ऊपर F1 जहाँ नीचे अंडरलाइन कर रखा है डिटेल पर क्लिक करें ताकि सारे ट्रांजेक्शन आपको नजर आ जाएंगे। जैसे ही आप ये करते हैं देखिए ऊपर आपका रोल नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं, वर्ड फाइल में चलें और यहाँ आकर कंट्रोल V या पेस्ट कर दें। P&L का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ऐसे ही आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है बाहर,
बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट में भी ऑल्टर F1 डिटेल्ड करते हुए राइट पैनल में डिटेल का बटन दबाएं, सारे अकाउंट्स नजर आ जाएं, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं और यहाँ पेस्ट कर दें। आपको ये दिखाई दे जाएगा बैलेंस शीट पूरा स्क्रीनशॉट के साथ में। वर्ड फाइल में आप इसको सेव कर दें और टैली के अंदर, क्योंकि हमारी एंट्री डल चुकी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को डालनी थी। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की आपको कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।